एग्जांपल पढ़ा पेज नंबर 32 कर ली। M Limited sold goods for rupees 10,000 to Z traders on 8th August to be paid on 31st August 2021. However, underline करना, if ZT pays within 10 days, it will be entitled to 4% cash discount and will have to pay only 9600. एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सी है और सिंपल सी ही बहस में शायद बात खत्म हो जाए। रिक्वायर्ड आपसे यदि 4 सिनेरियोज हैं। नंबर 1, बल्कि पहले हेडिंग है, how the above transactions along with following independent scenarios will be treated in the books of ML on 8th and on the date of payment. ML expects that ZT will not pay within 10 days and ZT actually paid on 31st August. ML expects that ZT will not pay within 10 days but ZT actually paid on 31 अगस्त। मेरा एक सिनेरियो जरा करवा देना। आप चाहे लिखने पे फोकस ना करें, आपके पास लिखा हुआ है, आप सिर्फ फोकस करें सोचने पे जरा। सिनेरियो ए, किस किस डेट की मुझे एंट्रीज करवानी है? 8 अगस्त और डेट ऑफ पेमेंट जी ढूंढे डाटा। एमएल कौन है? सेलर है, बायर है? सेलर, बायर, सेलर, एंटिटी। 8 अगस्त डेट आ गई। बताएं जी सेलर क्या एंट्री करेगा? सिनेरियो ए, फुल कंसंट्रेट डेटर, रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। चीजें भेज दी उसने। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स क्रेडिट, कितने से? 10,000। यार ये तो डिस्काउंट देनी है। नहीं, बस ये वर्ड अभी यूज ना करें। विल नॉट पे विद इन, उसको लग भी नहीं रहा उसने देने हैं और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह उसने दिए हैं, ना ही लग रहा था कि वो टाइम पे देगा, ना ही उसने दिए हैं। उसने कब दिए हैं? 31 की एंट्री बताएं। कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट कितना? और यार डिस्काउंट है, ना एक्सपेक्टेड थी कि देंगे और ना ही एक्चुअली देनी पड़ी है। सेकंड सिनेरियो में आ जाए, बी सिनेरियो, 8 अगस्त की एंट्री बोले, कंसंट्रेट करें जरा। रिसीवेबल डेबिट कितने से? रिसीवेबल डेबिट कितने से? वाई 10,000। वी विल नॉट एक्सपेक्टेड, हमें नहीं कोई उम्मीद लग रही। रेवेन्यू क्रेडिट, अब नहीं 31 नहीं है। अब पैसे उसने कब दे दिए हैं? उम्मीद तो नहीं थी लेकिन लग रहा है विद इन 10 डेज दे दिए हैं। गिनने डेज जरा, अल्लाह करे पूरे बन ही जाए। विद इन 10 डेज, 10वां भी शायद काउंट हो ही जाएगा। कंसंट्रेशन से बताएं एंट्री क्या करें। कैश डेबिट कितना मिलेगा? अब 9,600 ले लेंगे। अब हम रिसीवेबल क्रेडिट कितने से करेंगे? रिसीवेबल क्रेडिट कितने से करेंगे? 10,000। 400 को क्या करेंगे? अब आई डोंट नो आपने पहले कैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दोनों तरह से बात करना चाहता हूँ। डिस्काउंट अलाउड अगर आप डेबिट कर भी लेंगे तब भी फाइनली सेल में से ही लेस करेंगे, और इन अदर वर्ड सेल भी डेबिट कह सकते हैं, या सीधा किसको डेबिट कह दें, या क्या डेबिट करके कहां से माइनस करते हैं। अगर अलग हेड बना भी रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, तो इवन देन सेल में से लेस होना है। और सिंपली ये भी हो सकता है कि आप सेल ही एंट्री में लिखने के डेबिट होंगे, इन अदर वर्ड सेल की जगह रेवेन्यू लिख सकते हैं। तो या क्या डेबिट शायद, या क्या डेबिट। लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउड अलग हेड बना भी लेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ही होगा जिस तरह सेल रिटर्न अगर अलग हेड बन भी जाए तो सेल रिटर्न कहां से लेस होनी है? सेल से लेस होनी है। फाइनली सेल से कम कर दें। डन? डन है सर। सी सिनेरियो से एमएल एक्सपेक्टेड दैट, अब ये असल में खर्चा है और खर्चा शायद एक्सपेक्टेड बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही खर्चा है या इनकम है? मतलब सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू कम होना ना ये। तो थर्ड सिनेरियो पढ़ेंगे। एमएल क्या एक्सपेक्ट दैट जीटी विल and actually paid on
रिलैक्स रह के तो एंट्री बताएं। 8 अगस्त को आप क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से ही? 10,000 नहीं, 10,000 माइनस या मल्टीप्लाइड बाय 96%। वैसे एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। कितने से? वाई 9600 लग रहा है डिस्काउंट देनी पड़ेगी। आगे आ जाएं। और क्या वाकई देनी पड़ गई है? एंट्री कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? तीन सिनेरियोस की एंट्रीज आपने मुझे लिखवाई हैं। फोर्थ सिनेरियो की एंट्री जरा खुद से लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ दे रहे हैं मेरा? जी नोटेड है प्लीज। क्या बनाई थी? 9600 से रेवेन्यू बनाया आपने, लेकिन पैसे मिले कब? 31 को मिलने का मतलब कैश मिलेगा फिर आपको 10,000 और रिसीवेबल तो डेफिनेटली कितने से क्रेडिट होगा? अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने फिर इनकम कम रिकॉर्ड की थी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, तो एस्टिमेट चेंज हो गया, रेवेन्यू फर्दर क्रेडिट हो जाएगा 400 से। ठीक है जी प्लीज।